सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने राजनीतिक समीकरणों को और भी ज्यादा उलझा दिया है। ओवैसी के हालिया बयानों ने न सिर्फ विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि सियासी बहस भी तेज कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वे सपा की राजनीति और उनके मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं और विपक्षी एकजुटता पर भी तीखे बयान दे रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि अगर भाजपा को हराना है तो सभी दलों को ईमानदारी से साथ आना होगा, लेकिन साथ ही वे सपा की रणनीति पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी तेज हैं कि ओवैसी पर विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति मजबूती को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस पर कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी बयानबाजी ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। इसी बीच ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्षी गठबंधन में उनकी पार्टी को उचित हिस्सेदारी दी जाती है तो वे साथ आने को भी तैयार हैं। उनके इस रुख से ये साफ है कि एआईएमआईएम यूपी की राजनीति में खुद को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी की सक्रियता सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। अखिलेश यादव ने हाल के वर्षों में पीडीए की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की नजर सपा की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम का प्रदर्शन भले ही सीमित रहा हो, लेकिन कई सीटों पर उसके वोटों ने हार जीत का अंतर तय करने में भूमिका निभाई है। 2022 में पार्टी ने 95 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा और लगभग 0.46% वोट बैंक हासिल किए थे, जिससे कई सीटों पर सपा को नुकसान हुआ। अब 2027 के लिए ओवैसी की रणनीति साफ तौर पर मुस्लिम वोट बैंक में अपनी अलग पहचान बनाने की है। वे खुद को एक वैकल्पिक मुस्लिम नेतृत्व के रूप में पेश कर रहे हैं, खासकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। दूसरी तरफ सपा और ओवैसी के बीच जुबानी जंग ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ सपा अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ ओवैसी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी की ये रणनीति किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगी, और क्या 2027 में उनकी एंट्री से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। इस अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।